भारत माता शिव शक्ति अवतार ओम मंडली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी। आज है 31/8/2025। शिव बाबा की वाणी है। रिवाइज डेट है 2/7/2021। ओम नमः शिवाय। 108 की माला में आने का पुरुषार्थ। ब्रह्मा बाप समान सबके प्रति समान भावना और आत्मिक वृत्ति रखने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों प्रति बाप के साथ सच्चे वफादार ईमानदार होकर चलने वाले बच्चों प्रति भोलों का नाथ शिव बाबा बोले, अच्छा आज बाप दादा कौन सी सभा में आए हैं? जो आज सभा है ना, खुश नसीब बच्चों की सभा है। खुशी के परिंदों की सभा में बाप आए हैं। चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे दूर दूर से बाप को देख रहे हैं। आज बाप दादा बच्चों को विशेष एक संदेश देने आए हैं। कौन सा संदेश है? अब जैसे ब्रह्मा बाप है, ऐसे सभी बच्चों को ब्रह्मा बाप समान बनने का संदेश देने आए हैं। पहले क्या कहते थे? कैसे थे ब्रह्मा बाप? पर अभी क्या कहना है? कैसे हैं ब्रह्मा बाप? थे नहीं, कैसे हैं? सभी के प्रति आत्मिक दृष्टि एक समान। बाप अपना वायदा अच्छे से निभाते हैं, जैसे बाप की दृष्टि समान है। सभी बच्चे चेक करें, क्या मेरी दृष्टि भी समान है? वर्तमान समय यज्ञ समाप्ति की तरफ है, और यज्ञ में बाप समाप्ति किन बच्चों से कराएंगे? जानते हैं कौन है? 108 माला के मणकों से यज्ञ की समाप्ति अंतिम आहुति होगी। 108 मणके कैसे होंगे? हुबहू 8 की कॉपी होंगी, और वो 8 ब्रह्मा बाप की कॉपी होंगे। समाप्ति का समय नजदीक है। कोई कोई बच्चे बाप से पूछते हैं, क्या मैं 108 में आऊंगा बाबा? बाप उन बच्चों से क्या कहेगा? क्या कहेगा? यही बात अपने आप से पूछो, बाप से नहीं। क्योंकि बाप तो क्या कहेंगे? हाँ मेरे लाडले बच्चों, आप सभी बाप के बच्चे राजा बच्चे हो। बाप यही कहेगा, क्योंकि बाप की तो सभी है ना। 108 की माला का लास्ट मण का भी राजा, 16,108 माला के लास्ट मण का भी राजा, और 33 करोड़ अर्थात त्रेता के अंतिम वाली आत्मा भी राजा। क्योंकि बाप के तो सभी राजा बच्चे हैं ना, तो बाप कैसे मना करेगा? लौकिक दुनिया में लौकिक माँ लौकिक बाप क्या कहते हैं? चाहे बच्चा कैसा भी हो, क्या कहते हैं? आप मेरे राजा बच्चे हैं। तो बाप भी क्या कहेगा? त्रेता के अंतिम वाली आत्मा भी मेरा राजा बच्चा है। तो हर एक मण का हर एक लाडले बच्चे ये प्रश्न अपने आप से पूछें कि क्या मैं 108 की माला का दाना बनूंगा? ये सभी को कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो सम्मुख बैठे हैं, और जो बाद में सुनेंगे, बाद में देखेंगे। चाहे वो 2 मास के बाद देखें, चाहे 6 मास के बाद देखें, चाहे 1 वर्ष के बाद देखें। ये प्रश्न सदा अपने आप से पूछो कि क्या मैं 108 की माला का मणका बनूंगा? और 108 की माला का मणका क्या होगा? 8 वाले मणके की विशेषता क्या होगी? उनके संकल्पों से समस्त सृष्टि चलती है, क्योंकि बाप तो परमधाम निवासी है ना। 108 और 8 वाले मणके के दाने निश्चय बुद्धि विजयंती, जिनको परिवार से प्यार है, जिनको ब्रह्मा बाप से भी प्यार है, और जिनको संपूर्ण निश्चय है कि ब्रह्मा बाप द्वारा ही हम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हैं, और सृष्टि के आदि पिता ब्रह्मा बाप है। वो 8 और 108 की माला का दाना है, जिनके मन में हर किसी के प्रति समान भावना हो, जो हर किसी को देखे तो दृष्टि आत्मिक हो। वो 8 और 108 की माला के मणके हैं, जिनकी धारणाएं पक्की हो, जिनको सूक्ष्म में भी किसी को दुख देने का संकल्प मात्र भी ना आए।
ये तो बहुत छोटी विशेषताएं हैं। एक सबसे बड़ी विशेषता, बड़े ते बड़ी विशेषता कि बाप के साथ सच्चे, वफादार, ईमानदार होकर चलते हैं। कहाँ कहाँ कोई कोई बच्चे बाप के साथ ही जो चतुराई करते हैं ना, वो कभी 108 की माला में नहीं आ सकते। बच्चे सोचते हैं हम चाहे कुछ भी करें, बाप थोड़ी बार बार बोलने आएगा। बाप सोचता है कि ये मेरे प्यारे बच्चे हैं, अपने बच्चों का डिसरिगार्ड थोड़ी करना है। और बाप कभी अपने बच्चों का डिसरिगार्ड नहीं करेगा और कभी ये भी नहीं कहेगा कि आप बाप को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि ये काम प्रकृति का है। ये काम, ये सेवा सबके हिस्से में बटी हुई है। ये सेवा कर्मों की है। कर्म का सिद्धांत बहुत पक्का है। कर्म अपने वायदे का भी बहुत पक्का है। कर्म की जो बेड़ियां हैं ना पैरों में, वो बेड़ियां बहुत मजबूत हैं। जिन्होंने बाप के साथ ही चतुराई करने का कोशिश किया, कर्म की बेड़ियां अपने आप खींचते हुए बाहर ले जाएगी। और किस किस लिए चतुराई करते हैं? जब हमारा जीवन बाप का है, तन मन सब बाप का है, संकल्प बाप के हैं, तो क्यों वफादारी नहीं करते? अभी भी कई कई बच्चे माया के साथ तो बड़ा वफादार रहेंगे, पर बाप को फिर भी धोखा देंगे। मुख से बोलेंगे हम ये कर्म नहीं करते, पर अंदर से सब कुछ है। चेकिंग करो 108 की माला के मणकों की निशानियां। हाँ, बल उसके बाद वाले बच्चे भी बाप के अति प्रिय हैं, अति लाडले बच्चे हैं। बाप चाहते हैं हर एक बच्चा संस्कार मिलन की रास करे। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? कौन क्या कर रहा है ये देखते हैं। और बच्चे वही देखेंगे जो स्वयं की दृष्टि में कमी कमजोरी होगी। स्वयं की कमी को दूसरों में देखते हैं। अगर बच्चों की दृष्टि में बाप बसा है ना, तो हर किसी में क्या नजर आएगा? वाह, ये मेरा अपना भाई है, ये मेरा अपना परिवार है। चतुराई नहीं। चतुराई और बाप की कभी नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि बाप उन बच्चों के लिए फिर चतुर सुजान भी है ना। इसलिए जिनका लक्ष्य है मुझे 108 की माला का मणका बनना है, तो अपने आप से पूछो, अपने आप को देखो। ब्रह्मा बाप पूरे विश्व के मालिक है, पर हर किसी को क्या कहते हैं? मेरे बच्चे। कितना निर्माण है। पूरी सृष्टि को बदलने में बाप ने 100% योगदान दिया और बच्चों ने एक छोटा सा सेवा किया। क्या सोचते हैं? ये मालूम है, ये मैंने किया। ये अभिमान है। बाप को क्या चाहिए? निर्माण जो निमित्त समझे। पुरुषार्थ जो होता है वो स्पष्ट रूप से नजर आएगा। अगर हम कहते हैं कि मेरा पुरुषार्थ बहुत ऊंचा है, मेरा योग बहुत अच्छा है, ऐसे बच्चों को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो दिख जाता है। और सच्चा पुरुषार्थी कभी अपने मुख का मियाँ मिट्ठू नहीं बनता। क्या नहीं बनता? मियाँ मिट्ठू। ब्रह्मा बाप संपूर्ण रूप में है, पर आज भी ये नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने सृष्टि को बदल दिया। आज तक भी ब्रह्मा बाप के मुख से ये नहीं निकला। आज तक भी ब्रह्मा बाप ने ये नहीं कहा कि मेरा पुरुषार्थ नंबर 1 है। इतने निरहंकारी हैं। और बच्चे अपने आप से पूछें, इसलिए ये प्रश्न अपने आप से पूछें, कौन सा? क्या मैं 108 की माला का मणका बनूंगा? प्रेम तो है। बाप ने क्या कहा? बाप को भोले बच्चे पसंद है, जो बाप के साथ चतुराई करे वो नहीं, माया के साथ करे ना। अगर मन में सूक्ष्म में ये आया मैंने ये किया, या उसका वर्णन होता है मेरे द्वारा इतनी बड़ी सेवा हुई, तो बाप क्या कहेगा? सतयुग का आधा चला गया। और जो ये सोचते हैं कि मैं ये करके इतनी प्राप्ति करूँगा बाप के घर से, तो उनका तो बाबा एक कणा दाना भी स्वीकार नहीं करेगा। जो बच्चे ये सोचते हैं कि जिनमें आ रहे हैं एकदम भोली भाली है, जो कहेंगे मान लेगी, जैसे कहेंगे करेगी, उनको थोड़ा देकर फिर उनके द्वारा ज़्यादा की प्राप्ति करेंगे, तो ऐसे बच्चों को बाप क्या कहते हैं?
बाप एक कणा भी स्वीकार नहीं करेगा। चलो बच्ची भूली है, पर भूला भाला तो बाप है ना। क्या है? भूला, लेकिन भाला भी है। ऐसे तो अपने बच्चों पर बाप कभी माया का परछाया पड़ने नहीं देगा। भल बाप भोला है, बच्चे भी भोले हैं। हाँ, बच्चे भोले हैं, पर बच्चे भाले भी हैं। और बाप भी भाला है ना। हाँ, परिवर्तन होने का मौका जरूर देगा, हर किसी को बदलने का मौका देगा। अगर बच्चों के मन में ये संकल्प आया भी है तो बच्चों को सुधरने का चांस देगा, बच्चों को मेहनत करने का चांस देगा। पर उसके बाद भी बाप के साथ चतुराई दिखाते हैं तो फिर नो चांस, कोई चांस नहीं। इसलिए जहां पर भी बैठकर बाप से सुन रहे हैं, प्रेम तो है तभी बाप के सम्मुख आए, और प्रेम वाले सदाकाल बाप के साथ रहेंगे। और जो चतुराई बाप को दिखाएंगे, बाप से भले मिलेंगे, क्योंकि वो भी तो बच्चे हैं ना। बाप उनको भी चांस देगा। फिर अगर चांस का गलत इस्तेमाल किया तो अपने आप बाप से दूर हो जाएंगे। और जिनको प्यार है उनको कभी भविष्य की फिक्र नहीं होगी कि हमें दाल रोटी कहाँ से मिलेगा। बाप जिम्मेवार, बाप मददगार है। आज तक जब से बाबा इस धरा पर अवतरित हुए हैं, उस घड़ी से लेकर इस घड़ी तक इतने वर्षों में जो भी बाप का बना, जो भी ब्राह्मण बच्चा है, वो बच्चा कभी भूखा नहीं रहा, कभी भूखे पेट नहीं सोया। इतने वर्ष हो गए। ये तो बाप के बच्चे हैं जिन्होंने बाप को पहचाना है। अब लौकिक दुनिया में जो भक्त बच्चे हैं, जो मंदिरों में सिर्फ वस्त्र भी बदलते हैं, उन बच्चों को भी बाप ने माला माल किया। उससे भी आगे जाओ। कोई भी ऐसा जीव या कोई भी ऐसा जानवर नहीं, भल संसार पतित है, विकारी है, पर किसी को भी जो आज की दुनिया में कहते हैं गरीब या भिखारी, किसी को भी आज तक बाप ने खाली पेट नहीं सोने दिया। तो आप बच्चे तो कौन हो? अब अपना स्टेज देखो। फिर भी फिक्र करते हैं तो फिर बाप क्या कहेगा? भला आप फिक्र करो, बाप नहीं करेगा। एक बार अज्ञानियों की जरूर करेगा, पर फिर ज्ञानी की नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि ज्ञानी है, बाप को पहचाना है, बाप को जाना है। फिर भी फिक्र है तो बाप भी बेफिक्र रहेगा। अच्छा, ऐसे नशे में रहो कि सारे विश्व, तीनों लोकों का रचयिता मेरा है, तो मैं कितनी खुश नसीब हूँ, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। ऐसे खुशी के परिंदों को, ऐसे झूमने वाले, खुशी में नाचने वाले बच्चों को, ऐसे बाप के दिल पर राज करने वाले लाडले बच्चों को, ऐसे राजा बच्चों को, ऐसे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बच्चों को बाप दादा का प्यार भरा याद प्यार, और सभी को आने वाले सतयुग की बधाई और गुड मॉर्निंग। दूसरे दूसरे स्थान पर और विदेश में बैठ बाप से मिलन मनाने वाले बच्चों को, आज उन बच्चों को भी बाबा बड़ी मीठी मीठी याद प्यार दे रही हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। विदेश में बैठने वाले बच्चे बाप को क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं, बाबा ये तो मालूम है कि आप आ रहे हैं, पर पैरों में बंधन है। कहते हैं कि रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, जो बड़े कहे वो करना, इसलिए आपसे मिलने के लिए तड़प है। पर क्या करें? ऐसे बच्चों को बाप ये कहेंगे, भल रिस्पेक्ट करें, भल रिगार्ड रखें, भल प्यार करें, लेकिन जिनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिनका रिगार्ड कर रहे हैं, उनको इस लायक किसने बनाया? बाप ने बनाया। और उस बाप से दूर होकर कैसे रहेंगे? तो हर एक बच्चा अपने बंधन तोड़े। फिर क्या कहते? बाबा आने नहीं देते। बाप क्या कहेंगे? प्यार किससे हुआ? बाप से या देधारी से हुआ? बाप से हुआ ना। चलना किसके साथ है? बाप के या आत्माओं के?
अगर बाप के साथ चलना है तो अगले वर्ष तक बाप से मिलने की तैयारी कर लीवे, और नहीं चलना है तो फिर देहधारी के साथ ही आवे। अच्छा, आज बाप एक और विशेष संदेश दे रहे हैं। ब्रह्मा बाप के संग जो बच्चे हैं वो तो हैं ही, पर जो रात में भटक गए थे, भटकते भटकते अपना अपना स्थान खोल के बैठे हैं, आज उन बच्चों को भी बाप निमंत्रण दे रहे हैं। अपने बाप से मिल लेवे, फिर मत कहना बाबा आपने तो बताया नहीं। सभी मिल लेवे, नहीं तो फिर ऐसा भीड़ इकट्ठा हो जाएगा। फिर अगर कहेंगे बाबा एक चांस दे दो, फिर नहीं देंगे। अब बारी है जो भटक गए थे, जो बिछड़ गए थे, जो बाप के बच्चे हैं, उसके बाद फिर ये मत कहना बाबा हमें आगे रखो। पहले भी बाप ने कहा था बच्चों को, बच्चे भीड़ में मिलना है तो बताओ। आज पक्का सभी से पूछ रहे हैं, जो अभी तक नहीं मिले हैं, जो कहते हैं हम नहीं मानते, आज उन बच्चों की बात बाबा कर रहे हैं। और जो मिल चुके हैं उनको, जो आने वाले हैं उनको चांस देना है। अच्छा, ये सभी बच्चों को टोली, सभी बच्चे जहाँ देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो बैठे हैं, वाह क्या कह रहे हैं मेरे बाबा, मुझे भी जल्दी बुला लो। उन सभी को बाप टोली खिला रहे हैं। सभी अपने अपने हिस्से की टोली खावे। अच्छा, सभी बच्चे जो बाहर बैठे हैं खुश हैं? आज सभी बच्चों को टोली मिला। सभी बैठकर वतन में आवे तो बाप आप बच्चों के लिए नए नए पकवान बना के रखेगा और सभी को अपने हाथों से खिलाएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे। पर्सनल मुलाकात। बाबा ने कहा, सच्ची सच्ची गोपिका, आज से क्या होगा? सदा याद रखे कि मैं बाप की सच्ची सच्ची गोपिका बच्ची हूँ। अपना टाइटल सदा याद रखना। हर एक बाप के प्यारे ते प्यारे लाडले बच्चे हैं। हर एक प्यार वाली गोपी, गोप गोपिकाएं हैं। ये कौन सी सभा है? सभी कहाँ पर भी बैठे हैं, जिनको इतना प्यार है। हर एक बच्चा क्या है? गोप गोपिकाएं हैं। अच्छा, देश विदेश सभी को बाप दादा का याद प्यार। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। आज का वरदान है, लक्की सितारे भव। क्या आप बच्चे स्वयं को लक्की सितारा समझते हो? लक्की सितारे जो भी संकल्प करेंगे उसमें निमित्त मात्र मेहनत होगी, लेकिन फल की प्राप्ति मेहनत के हिसाब से ज़्यादा होगी। वे हर समय बाप दादा का लाख लाख शुक्रिया मानेंगे कि मेरे लक का लोक खोल दिया। वाणी में बाप की महिमा दिल से स्वतः ही निकलती रहेगी और उनके रूप में खुशी की झलक विशेष दिखाई देगी। उनका हर प्लान सदा बाप का हर कार्य अपने जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने का होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।